हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 13 के ऊपर, जिसका नाम है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे ध्रुव महाराज के वंशजों के विषय में कि ध्रुव महाराज के 2 पुत्र हुए। उनमें जो बड़े पुत्र थे वो वैरागी हो गए, भक्त हो गए, तो लोगों ने सोचा ये तो पागल हो गए, तो छोटे बेटे को राज्य मिला। फिर उनसे आगे संतानें हुई, फिर संतानों की संतानें हुई। फिर ऐसे इनके वंश में एक राजा वेण हुए। और राजा वेण जो थे वो बहुत ही क्रूर राजा हुए, जबकि इनके पिता राजा अंग जो थे वो बड़े भक्त थे। तो वहाँ पे मैत्री जी को पूछा विदुर जी ने कि ज़रा मुझे इनको विस्तार से बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े धर्मात्मा अंग राजा के घर में ऐसा वेण जैसा पुत्र हो गया। तो उसके विषय में उन्होंने बताना शुरू किया कि महाराजा अंग एक बार यज्ञ संपन्न कर रहे थे। तो यज्ञ जो ब्राह्मण कर रहे थे वो बहुत अच्छे से आहुति डाल रहे थे, सब कुछ बढ़िया मंत्रोच्चारण कर रहे थे, लेकिन यज्ञों का भाग लेने के लिए देवता प्रकट नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम आज पढ़ेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 13 श्लोक संख्या 28 से हम प्रारंभ करेंगे। तो ब्राह्मण आगे कहते हैं, हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सके। तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो समझ नहीं आ रहा है ब्राह्मणों को, कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक से किया, हमारे पार्ट पे तो कोई कमी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ पे कमी रह गई। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने बतलाया कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो उठे। तब उन्होंने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त पुरोहितों से पूछा। तो मैत्री जी कह रहे हैं, जब राजा अंग ने देखा कि पुरोहितों ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने पहले तो अनुमति मांगी कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो अनुमति मिलने पर उन्होंने कुछ बोलना प्रारंभ किया। राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहितों, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता ना तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और ना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। तो राजा अंग जो है वो समझ गए कि आपकी ओर से अगर कोई कमी नहीं है तो कमी मुझ में ही होगी। देखो, इन्होंने भी सीधे नहीं बोला कि राजा तुम्हारे अंदर कमी है। पुरोहितों ने बताया कि राजन हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तो ऑटोमेटिक इसका यही मतलब निकलता है कि आप भी देखिए आपके अंदर तो कुछ कमी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और यजमान 2 ही लोग होते हैं यज्ञ में। तो जब ब्राह्मणों की ओर से कमी नहीं तो यजमान में कोई कमी होगी। तो राजा अंग समझ गए उनकी बात और उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप अब कृपया करके बताइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप त्रिकालदर्शी होते हैं, आप लोग को सब पता होता है, भूत भविष्य वर्तमान। आप बताइए कि मेरी ओर से कहाँ गलती है। आप मुझे सीधे बताइए, निसंकोच होकर बताइए। तब क्या हुआ, सदस्यपतया उचुहु। प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया भी कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं हैं। तो पुरोहित ने कहा, जो प्रधान पुरोहित थे, कि आपने तो कभी जीवन में मन से भी कोई पाप नहीं किया। देखो कैसे कैसे उस समय के लोग होते थे, मन से भी कभी पाप नहीं किया। और हम कहते हैं कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मन में पाप ना आया हो। हमारी भी ये स्थिति है, देखिए। तो वो कहते हैं आप तो बिल्कुल भी अपराधी नहीं हैं, आप अपने बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तो राजा अंग जो थे वो पुत्रहीन थे, उनको पुत्र प्राप्ति करनी थी। लेकिन पुरोहितों ने बताया कि इस जन्म में तो कोई गलत काम आपने नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म आपके ऊपर आ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु जी, हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर हमारे साथ फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा बुरा ही होता है। भगवान हमारी पता नहीं कितनी परीक्षा लेंगे। भगवान हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, सब हमारे साथ बुरा करते हैं, हम फिर भी उनके लिए अच्छा ही विचार रखते हैं।
तो हमें ये समझना होगा कि इस जन्म में हम देख पा रहे हैं कि हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हमने पिछले जन्मों में तो किया है ना। पिछले जन्मों का तो रिकॉर्ड हमें याद नहीं, तो उन जन्मों के कर्म हमारे सामने आते हैं। कोई व्यक्ति तर्क दे सकता है, जैसे एक व्यक्ति ने कहा एक बार कि पिछला जन्म तो मुझे याद ही नहीं है, तो फिर उसके कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है मेरे साथ में, क्योंकि जब मुझे याद ही नहीं मैंने क्या किया तो उसके कर्म भोगने का क्या मतलब बनता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, जैसे कईयों को हो जाता है, उनको 1-2 दिन पुरानी बात भूल जाती है, एक बीमारी होती है, और वह व्यक्ति किसी का मर्डर करके घर में आके बैठ गया और भूल गया कि उसने मर्डर किया है। तब कोर्ट में जब उसको पेश किया गया तो वो बोले, जज साहब मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने अपराध किया है, तो फिर आप मुझे सजा कैसे दे सकते हो। तो जज कहेगा, बेटा तेरे को याद नहीं है पर मेरे को सब याद है, इसलिए अब तेरे को सजा मिलेगी। तो कहने का भाव यही है, हमें कुछ याद नहीं तो इसमें किसकी गलती है। भगवान को तो सब याद है ना, यमदूतों को तो सब याद है, चित्रगुप्त को तो सब याद है। 5 प्रकार के साक्षी बताएं, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो 5 लोग गवाही देने आते हैं उसकी। जैसे सूर्य गवाही देते हैं, वो देखते हैं, चंद्रमा गवाही देते हैं, दिशाएं गवाही देती हैं, वायु गवाही देते हैं, हृदय में बैठे परमात्मा गवाही देते हैं, और कंधे पे बैठे चित्रगुप्त गवाही देते हैं। तो इतने सारे गवाह जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कैसे हम कह पाएंगे कि हमें तो याद ही नहीं कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था। तो ये 5 बोलेंगे, भैया हमको सब याद है, तुमने क्या क्या किया था। तो इस प्रकार से हमें जो है कर्मों की सजा पिछले जन्म से भी मिल जाती है। तो जो राजा अंग हैं, इन्होंने पिछले जन्मों में कुछ पाप कर्म किए थे। आगे पुरोहित कहते हैं, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे, तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। तो पुरोहित कहते कि आपने यज्ञ तो कर दिया, लेकिन देवताओं के तो सामर्थ्य में नहीं आपको पुत्र देना। तो हम आपसे यही आपको परामर्श देना चाहते हैं कि आप क्या कीजिए, आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, यज्ञ भोक्ता भगवान की से आप पुत्र की कामना कीजिए, जो यज्ञ के भोक्ता हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ। तो उनकी आप उपासना कीजिए, वो आपकी अवश्य इच्छा पूरी करेंगे। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तो यहाँ से हमें समझना है कि किसको हमें प्रसन्न करना है। देखो ऐसा होता है ना, कभी परिवार में मान लो कि सभी लोग रूठ गए आपसे और आप चाहते हो कि सबको मनाना है। मान लो आपने कोई बहुत बुरा काम कर दिया, जैसे कि मान लो आपने कोई चोरी कर दी। किसी दिन हमने कभी कोई छोटी मोटी चोरी कर दी, घर में हम बच्चे थे, बचपन में कर दिया, तो मम्मी भी नाराज़ है, पापा भी नाराज़ हैं, दादा दादी चाचा चाची सब लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो अब हम एक एक करके किस किस को मनाएंगे। पहले हम चाची को जाके सफाई देंगे कि चाची ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है चलो वो समझ गई। फिर चाचा को जाके फिर से सब पूरी सफाई देंगे, फिर दादा को देंगे, दादी को देंगे, कर कर आके सबको जाके सफाइयाँ देंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वो पिता को जाके सफाई देगा, और पिता को अगर वो कन्विंस कर लेगा तो फिर उसके पिता बाकी सबको कन्विंस कर देंगे कि भैया ये ऐसे हो गया था, इस बेचारे ने, इसकी गलती नहीं है। तो इसी प्रकार से कौन ऐसा देव है जिसके एक के प्रसन्न करने से बाकी सारे देवता उनके साथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो इनके विषय में यहाँ पुरोहितों ने बताया, भगवान हरि ही ऐसे हैं। अगर आपने हरि को प्रसन्न कर लिया तो बाकी सारे देवता उनके कहे अनुसार चलते हैं, वो उनके साथ आ जाएंगे। तो आप कृपया करके समय न बर्बाद करें। आप एक एक देवता को कहाँ पकड़ेंगे, 33 करोड़ होते हैं, आप एकमात्र हरि को पकड़ लीजिए। कहा ना, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। किसी एक को साध लो तो सब सद जाते हैं। तो अगर हमने हरि को ही साध लिया, अपनी साधना से हरि को ही प्रसन्न कर लिया, तो सारे देवता उनके साथ प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञों का कर्ता कर्म कांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है। तो बता रहे हैं आप तो कर्म कांड के अंतर्गत ये इच्छा कर रहे हैं ना, यज्ञ करके और ये सब करके, तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घटवासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड में से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था।
देखो, जैसे ही विष्णु भगवान के नाम से आहुति डाली यज्ञ में, तो तुरंत एक पुरुष प्रकट हो गया यज्ञ में से। अब आप कहोगे भाई अग्नि में से कैसे पुरुष प्रकट हो गया, वो जल नहीं गया उसमें से? तो देवता ऐसे ही प्रकट होते थे, पहले अग्नि से निकल जाते थे। तो ऐसा बताते, एक समय ऐसा भी था जब वो पृथ्वी पर भी विचरण करते थे, मनुष्यों के साथ देवता भी चलते थे, यहाँ पे आते थे, परामर्श लेते थे। द्वारका में जब भगवान द्वारकाधीश रहते थे तो उनके महल में अक्सर कोई ना कोई, कभी ब्रह्मा कभी शिव, ये लोग आते जाते रहते थे। ये तो बड़ी नॉर्मल बात हो गई थी द्वारपालों के लिए। और द्वारपालों को अब लगने ही नहीं लगा था कि देवता, कोई कहे ना देवता आए हैं, देवता आए, कहते थे बोलो अभी वेटिंग रूम में बैठे, हम पहले पूछ के आते हैं द्वारकाधीश भगवान से। इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। लेकिन अब कलयुग है, तो कलयुग में हम लोग बहुत ज़्यादा मलिन बुद्धि के हो गए, हम इतने गंदे हो गए, हम इतने अशुद्ध रहते हैं, तो इसलिए देवता हमें दर्शन नहीं देते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ में से तुरंत ऐसे एक खीर का कटोरा लेकर एक पुरुष प्रकट हुए। राजा अत्यंत उदार था, उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो देखो, इसको कहते हैं जबरदस्ती अपनी इच्छा पूरी करवाना। भगवान से हम जब जबरदस्ती करके कुछ डिमांड करते हैं तो डिमांड पूरी हो भी जाती है। अब इनके तो भाग्य में पुत्र था नहीं, पर इन्होंने भगवान विष्णु से, भगवान हरि से जब जबरदस्ती कर्मकांड के तहत आहुति डालकर अपनी बात मनवानी चाही, तो पुत्र तो हो गया, खीर खा के उनकी पत्नी गर्भवती तो हो गई, पर वो पुत्र कैसा हुआ? वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था, उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। ऐसा बालक पैदा हुआ। जबरदस्ती जब हम भगवान से कोई भी वस्तु मांगते हैं तो वो हमारे दुख का ही कारण बनती है। भगवान दे देंगे, मगर उसे इस प्रकार से देंगे कि उससे हमारा डिटैचमेंट हो जाए। देखो, देवी देवताओं में और भगवान में यही अंतर है। हम देवी देवताओं से सामान मांगते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी आप भगवान तो देते नहीं हैं, कृष्ण तो देते नहीं हैं, तो हम देवी मैया के पास जाते हैं, हम शिव जी के पास जाते हैं, हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, इंद्र चंद्र सूर्य के पास जाते हैं, तो वो दे देंगे। मगर वो जब देंगे ना, तो उससे हमारी आसक्ति और फंस जाएगी उस वस्तु में। वो इस प्रकार से उसको देंगे, घर गाड़ी बंगले दे देंगे, हम उसमें ही रचे पचे हो जाएंगे। संसार से वैराग्य कैसे लाएंगे? और देखो, वैराग्य में ही वास्तव में हमारा कल्याण है। हमें समझना है कि घर बार गाड़ी बंगले, ये सब में हम जितना ज़्यादा फंसेंगे ना, अंत समय उतना ही कठिन हमारा होगा। जब इस संसार से जाने की परीक्षा आएगी, उसमें सबको बैठना है, आपको भी बैठना है, मुझको भी बैठना है। गुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि उस परीक्षा में सबको बैठना होगा, और वो कभी भी हो सकती है, और उसमें ना तो कोई हमारा साथ देगा ना साथ दे सकता है, वहाँ पे अकेले जाना होगा। तो जो जितना ज़्यादा इन चीज़ों में फंसा होगा, उसको उतना ज़्यादा कष्ट होगा इन्हें छोड़ने में, और यमदूत ज़बरदस्ती छुड़वाएंगे। हमारा तो इच्छा नहीं करेगा ना, तो इसीलिए भगवान दूर की सोच के हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं। एक तो होते जो तुरंत की सोचते हैं, कहते हैं ना तुरंत दान महाकल्याण, बस अभी मेरे को मन है तो मुझे दे दो। तो पिता कभी ऐसा नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक बेटा था, तो उसके दांत में कीड़ा लग गया, कैविटी हो गई। तो पिता को जाके बोलता है पापा दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। तो पाप उसको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया, कैविटी भर दी और बोला इसको चॉकलेट मत खाने देना, चॉकलेट जो है उसको खाने से इसका दांत खराब हो गया, सड़ गया, दोबारा खाएगा तो दोबारा खराब हो जाएगा। तो घर आके बेटा चॉकलेट खानी है, क्योंकि उसको इच्छा थी बहुत ज़्यादा। तो बाप उसको कहता है नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चॉकलेट नहीं खानी है, कुछ भी कर ले तेरे को चॉकलेट नहीं दूंगा। तो वो बेटा जो है वो सोचने लगा मेरा बाप जो है इतना क्रूर व्यक्ति है, वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जिस समय हमें वो वस्तु चाहिए होती है, उस समय सब सोच नहीं पाते कि वो हमारे कल्याण के लिए क्या है। हमें बस वो चाहिए, हमें जुनून सवार होता है, अभी तो पुत्र चाहिए, अभी तो घर चाहिए, अभी तो बस ये बैंक में जॉब लग जाए, अभी तो बस मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, अभी बस मेरी शादी में कोई विघ्न ना आए, अभी बस मेरे को बच्चे हो जाएं। तो उस समय हमें जुनून सवार होता है, तो हम सोच नहीं पाते हम कर क्या रहे हैं। तो हम अपने पिता को छोड़ के और अंकल के पास चले जाते हैं, और अंकल को जाके कहते हैं मेरा पिता तो मुझे चॉकलेट खिला नहीं रहा है, अंकल आप ही दे दो। लगता है उनको कमी हो गई चॉकलेट की, 5 रुपए की चॉकलेट खिलाने में उनको सोचना पड़ रहा है। तो अंकल कहते हैं खा ले बेटा, क्या मेरा क्या जा रहा है, मेरा सिर मत खा तू। वो निकाल के देते ले खा ले। चॉकलेट खाते ही फिर चिल्लाने लगते, दर्द हो गया, फिर चिल्ला के फिर बाप के पास जाता है।
पापा मैंने गलती कर दी। बाद में भी आएगा, देखो बाद में भी सुधरेगा ही, पर और ज्यादा नुकसान कर बैठेगा अपना। इसी प्रकार से जब हम विभिन्न देवी देवताओं के पास हरि को छोड़कर जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो इच्छा तो पूरी कर देंगे, मगर उससे जो हमें कष्ट होगा, जो समस्या होगी, उसके कारण फिर अंत समय में हमें हरि के पास ही आना पड़ेगा घूम फिर के। पर तब तक हम अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करवा चुके होंगे, हमें और जन्म लेने पड़ जाएंगे, कुत्ते बिल्लियों की योनि में जाना पड़ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि अगर कुछ इच्छा भी है तो हरि को ही बोले। अगर वो बच्चा बाप को ज़बरदस्ती करता तो बाप उसको थोड़ी सी चॉकलेट देता और उतने में उसको दर्द हो जाता और तुरंत उससे चॉकलेट छीन लेता और बोलता देखो तुमको दर्द हुआ ना, इसलिए अब छोड़ दो इसको, तो उस बच्चे को वैराग्य हो जाता। तो भगवान हरि से इन्होंने मांगा पुत्र को, तो हरि ने इनको ऐसा पुत्र दिया जिसके कारण जो है इनका मोह, जो पुत्र में इनकी आसक्ति है, वो समाप्त हो। इतना अधार्मिक व्यक्ति इनको मिला पुत्र के रूप में। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष दीन हिरणों को मार डालता। वो दुष्ट बालक कैसा था? वो वृथा ही, बेकार में ही जो है हिरणों को मारने लगता था। ज्यों ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूर वेण, वह आया क्रूर वेण। ये वेण इतना क्रूर था कि किसी पे दया नहीं करता था, जानवरों को ऐसे ही मार देता था। देखो यहाँ पे जिक्र आ रहा है कि ये वृथा ही हिरणों को मारता था। इसका मतलब हर राजा ये काम नहीं करते थे। जो लोग कहते हैं कि आप नॉनवेज खाने से मना करते हो, पर क्षत्रिय राजा भी तो शिकार करके खाते थे जानवरों को, तो क्षत्रिय राजा जानवरों को खाते थे, इस बात का वर्णन नहीं है यहाँ पे। कोई खाते भी होंगे, मगर वैष्णवों ने तो कभी नहीं खाया। ये तो वैष्णव थे ना, राजा वेन। राजा लोग जब जानवरों का शिकार करते थे तो उसके दो प्रयोजन होते थे। एक तो वो हिंसक पशुओं का शिकार करते थे जो गांव के लिए खतरा होते थे, आसपास के लोगों के लिए खतरा होते थे, उनका वो शिकार करते थे। या फिर वो प्रैक्टिस करते थे उनके ऊपर, क्योंकि युद्ध में उनको जाना होता था और युद्ध के समय पे उनको तो अब इंसानों को मारना है, तो उसकी प्रैक्टिस जानवरों पे करते थे। और ये लोग ये काम साइंटिस्ट भी करते हैं। साइंटिस्ट चूहों के ऊपर लेबोरेटरीज में पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद मनुष्यों को वो दवाई देते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। और अगर हम सोचे फिर भी चलो उनको पाप तो लगेगा ही उन्हें मारने का, तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया है कि आखेट के लिए जब राजा किसी जानवर को मारता है तो उस जानवर को मनुष्य शरीर मिलता है, ऐसा भी वर्णन आता है। लेकिन केवल राजा को ये अलाउड था, राजा ऐसा कर सकते थे, बाकी हर कोई नहीं करता था। तो आप देखो पूरे विश्व के अंदर राजाओं की परसेंटेज कितनी होती थी? 1% भी नहीं होते थे, राजा गिनती में होते थे पूरे विश्व में। तो केवल यही चुनिंदा लोग अलाउड थे जो ऐसा करते थे। तो लेकिन आप तो सबके सब मिलके ही मार मार के खा रहे हो, उनको काट रहे हो और उनको उगा रहे हो। तो ये काम तो कभी नहीं हुआ। हमने तो कभी नहीं सुना कि पहले के सतयुग में जो है ये बूचड़ खाने होते थे, या कत्ल खाने खोले जाते थे, या पोल्ट्री फार्म्स होते थे और मुर्गियों को पाल के उनके अंडे जबरदस्ती उनके गर्भ से निकलवाए जाते थे, या ऐसा तो कभी नहीं सुना हमने। तो ये सब बातें जो करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि क्रूर व्यक्ति ऐसा करता था, राजा वेण ऐसा करता था। वेण जो अभी बच्चा ही था, वो ऐसे काम करता था। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता था मानो वे वध किए जाने वाले पशु हों। तो वेण जो था वो राजकुमार था, और वो जो दूसरे बालकों के साथ खेलता था तो खेल खेल में उनको इतना ज्यादा पीटता था, इतना कभी कुछ भी उठा के मारते 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 ऐसा सोचता था जैसे जान से ही मार देगा, इतना ज्यादा मारता था। अपने पुत्र वेण का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में न लगा सका। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगे। तो राजा अंग जो थे उनके बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, उसको पनिशमेंट्स दी, उसको सन्मार्ग पे लाने की कोशिश की, मगर जब देखा ये बेटा समझता ही नहीं है तो वो बड़े खिन्न हो गए। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। ये लो जी, अब क्या कंक्लूजन पे आए? निश्चय ही पुत्रहीन व्यक्ति भाग्यशाली है, जिसको बेटा नहीं होता वो ज्यादा अच्छा। और कई माँ बाप ऐसा कहते हैं, हमने सुना है, वो कहते हैं ऐसा बेटा हमको हुआ, इससे अच्छा तो बेटा ही ना होता, हम तो ऐसे ही रह जाते तो अच्छा था। जब से हुआ है तब से बस कभी इसके पुलिस के चक्कर होते हैं, कभी कहीं पकड़ा जाता है, कभी कहीं चोरी कर देता है, बस इसकी जमानत में ही इसके पिताजी के सारे पैसे जाते हैं। हम मिले हैं ऐसे व्यक्ति से, लेकिन जब हमको उसकी कामना होती है तब हम कितने पागल हो जाते हैं। तो देखो अंत में भी तो यही निष्कर्ष निकला ना। और देखो आगे क्या कहेंगे केवल इतना नहीं कह रहे हैं, कहते हैं
उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असहाय दुख ना उठाना पड़े। कि बड़े पुण्यशाली वो लोग होंगे, पूर्व जन्मों में बड़ी पूजा भक्ति की होगी भगवान की, जो पुत्रहीन होते हैं, जिनको ऐसा कुपुत्र पैदा नहीं हुआ। ये मेरा सिर दर्द जो पैदा हो गया मुझको, ये तो मुझे लगता है बस मेरे पाप कर्मों के कारण ही हुआ है। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं जब भी कोई पापी पुत्र किसी को पैदा होता है, सबसे पहले तो वो अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाता है। बेटा जब भी कोई गलत काम करता है तो पिता का नाम खराब ही तो होता है ना, इसका बेटा है देखो कैसा हो गया। और फिर क्या करता है, अधार्मिक कृत्य करके घर में भी अधर्म फैलाता है, घर के अंदर का माहौल गंदा कर देता है। कई बच्चे होते हैं वो घर में जूते पहन के घूमेंगे, बाहर भी वही पहन रहे हैं, और घर में जाके मास्क लाएंगे, कभी शराब की बोतलें लाएंगे, घर में गलत काम करेंगे, कभी वो कुछ करते हुए पकड़े जाएंगे और सबों में झगड़ा फैलाता है। ऐसे बच्चे जो हैं झगड़े लगाते हैं, चाचा और पिताजी में झगड़े लगाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े करेंगे, और माँ से भी झगड़ा करेंगे, और बहनों से झगड़ा, सब के अंदर झगड़े वाला माहौल। ऐसे बच्चों के पैदा होने मात्र से घर की सारी शांति ही चली जाती है, और ये बात इनको रियलाइज हो रही है अब, और कह रहे हैं इससे तो केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। ऐसे बच्चों के पैदा होने से केवल ऐसा तनाव होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निष्काम पुत्र चाहेगा? क्षमा कीजिए, ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा? कह रहे हैं ऐसा निकम्मा पुत्र चाहने वाला व्यक्ति कौन इस दुनिया में इतना समझदार और बुद्धिमान मिलेगा? ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है, और वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। तो राजा अंग को अब अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि गलती कर दी मैंने। जैसे बच्चे को रियलाइज हुआ ना बाद में, अंकल से मिल तो गई चॉकलेट मगर बड़े परेशान होता है। तब राजा ने सोचा, अब देखो अब राजा ने क्या सोचा, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। ये देखो, ये बहुत जरूरी है, ये रियलाइजेशन अब आएगा। एक तो हो गया नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इस संसार में हमें जब भी कोई दुख होता है तो हम कहते हैं अरे प्रभु जी हमारा तो बड़ा बुरा हाल है, हमारा पति हमारा भक्ति नहीं करता, हमारी पत्नी हमें माला नहीं करने देती, हमारे बच्चे ऐसे हो गए, हमारे सास ससुर से बड़े झगड़े होते हैं, हमारी जॉब चली गई, हमारी शादी नहीं हो रही है। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब देखो क्या भक्तों की क्या समझ होती है। कहते हैं सुपुत्र की अपेक्षा तो कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। ये भक्तों की समझ होती है। ये निष्कर्ष पे आना, इसके लिए तो बहुत भक्ति भजन चाहिए। वही व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि अच्छी पत्नी से तो बुरी पत्नी अच्छी। क्यों? क्योंकि अच्छी पत्नी होती तो सारा दिन उसी के साथ लगा रहता, फिर कहाँ भक्ति करता। मेरा पति अगर झगड़ा ना करता मेरे साथ घर में आके, तो फिर मैं उससे कितनी आसक्त हो जाती, उसी के लिए दिन रात खाना पीना बनाती। अभी उसका चेहरा देख के मुझे उससे वैराग्य आ जाता है और मैं भगवान की माला करने चली जाती हूँ, है ना। अलग कमरे में जाके अपना कुंडी लगा के जप करती हूँ, उसको उससे बात नहीं करती हूँ। तो ये तो मेरे लिए वरदान है, ऐसा पति या ऐसे बच्चे, ऐसे सास ससुर या ऐसा माहौल। मेरी जॉब नहीं लगी या शादी नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ प्रभु, ये सब से जो है मेरे को वैराग्य आ गया। अगर ये सब मेरे जीवन में होता तो मैं तो इनमें उलझा रह जाता, इन्हीं में उलझी रह जाती। ये भक्तों की समझ होती है। आगे कहते हैं, इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वह गृहस्थ जीवन से पूर्णतः उदास हो गए। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वे अपने बिस्तर से उठे और वेण की माता अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चले गए। इसको कहते हैं नेगेटिविटी को ही अपनी पॉजिटिविटी बना लेना। देखो जो भक्त होते हैं ना, अगर उनको मारने के लिए भी कोई डंडा मारता है तो वो उस डंडे को ही पकड़ के उससे अपना रास्ता पार कर लेते हैं। जैसे किसी ने डंडा फेंक दिया तो अब कोई तो सोचेगा देखो डंडा मार दिया, और दूसरा व्यक्ति भक्त क्या सोचेगा, देखो मेरे को डंडा दे दिया इसने रास्ता चलने के लिए। ऐसा होता है।
कोई अगर किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करता है तो वो उसी को अपना सीढ़ी बना के आगे निकल जाता है। जैसे एक अंग्रेजी में हम एक कहावत पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था, दे वर सो मच एंग्रॉस्ड इन मेकिंग मी डाउन दैट दे फॉरगॉट दैट आई एम अ सीड। वो लोग मुझे दबाने के लिए इतने उतारू हो गए कि वो ये बात भूल गए कि मैं तो एक बीज हूँ। बीज को जितना दबाया जाएगा वो और उतना अच्छा अंकुरित होता है ना। लोग जब हमें दबाने का प्रयास करते हैं तो हम उस विचारधारा को, जो नेगेटिव विचार आता है, उससे हम पॉजिटिव में लें कि बहुत अच्छा हुआ इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे घर वालों ने मुझे धोखा दिया, मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया, अब जो है इससे मुझे वैराग्य चाहिए, इससे मुझे संसार का त्याग करना है। ये पॉजिटिव। जैसे एक बार क्या हुआ, 2 मेंढक एक बार एक रसोई के अंदर आ गए खिड़की से। बाहर ऐसी कुछ जंगल वंगल था, तो जब अंदर आ गए रसोई में तो उन्होंने देखा एक पतीले में दूध पड़ा है, तो उनकी इच्छा हुई दूध पीने की। अब पतीला तो पतीला था, तो पतीले में जैसी छलांग लगाई तो वो पतीला बड़ा गहरा था, तो डूबने लगे। अब जब डूबने लगे तो दूध तो क्या पीना था, बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब दोनों छटपटा रहे हैं, पैर मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उनकी आवाज़ सुन के बाकी मेंढकों का समूह आ गया और वो सब जो है खिड़की से देखने लगे कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। अब सारे मेंढक देख रहे हैं हमारे 2 भाई पानी में, दूध में डूबे जा रहे हैं। तो जब दूध के अंदर वो डूब रहे थे तो ये चिल्लाने लगे कि कुछ नहीं होगा, मर जाओगे, अब तो तुम बच ही नहीं सकते, इतना गहरा दूध है, ये नीचे गिर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे, नहीं बच सकते, मर जाओगे, चिल्ला रहे हैं। तो कह रहे कोशिश भी करना बेकार है, मर जाओ, मर जाओ। तो पहला मेंढक जो था उसने दम तोड़ दिया, उनकी बात सुन के वो नीचे ही गिर गया। पर दूसरा मेंढक लगा रहा, वो लगातार अपने पैर चलाने लगा और जितना ज्यादा उसके दोस्त चिल्ला रहे थे वो उतना ज्यादा जोर जोर से पैर हाथ मारने लगा। और क्या हुआ, जब दूध में उसने बहुत तेज तेज हाथ पैर मारे तो दूध से मक्खन निकल गया। मंथन करने से मक्खन निकल जाता है ना, हल्का सा मक्खन निकला, उस पर उसने पैर रख जमाया और अचानक से छलांग मार के बाहर आ गया। अब इसके सारे दोस्त चुप हो गए, वो देखते हैं तो वापस जिंदा आ गया और वो मेंढक वापस उनके पास चला गया। तो जब वो लोग वापस चले गए तो वो पूछते हैं, भाई हम तो तुमको कह रहे थे तुम मर जाओगे, मर जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे, कोशिश भी मत करो, तो तुम पैर क्यों चलाते रहे लगातार। कहता है असल में क्या हुआ ना, जब मैं बहुत जोरों जोरों से पैर चला रहा था और चिल्ला रहा था तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी कि तुम बोल क्या रहे हो। मुझे लग रहा था तुम मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो, कर लोगे, तुम कर सकते हो, कोशिश करते रहो, वो चला गया कोई बात नहीं, तुम जीतोगे, तुम कर पाओगे, यस कोशिश करो, लगे रहो। मुझे लग रहा था तुम मेरे को हौसला दे रहे हो, इसलिए क्या हुआ, मैंने तुम लोगों के हौसले के बल पर अपना ये कार्य कर पाया, मैं नामुमकिन को मुमकिन कर पाया। तो हम नहीं समझ सकते कि दूध में से मक्खन भी निकल सकता है। हम कहेंगे प्रभु जी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, दूध के अंदर मैं गिर चुका हूँ, मेंढक हूँ मैं, और मैं कैसे बाहर निकलूंगा। पर हम नहीं जानते ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम नहीं जानते कि दूध में से मक्खन भी निकल सकता है, उस पर पैर रख के ऊपर उठ सकते हैं। तो कभी भी हमको जो है नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देना। कोई कितना भी हमें रोकने की कोशिश करे, कितना भी टोकने की कोशिश करे, अब तो और ज्यादा तीव्र भजन करना है। मेरे घर वाले मुझे चैलेंज करें कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम क्या भक्ति करोगे, तुम तो इतने पापी हो, तुमने तो इतने गलत काम किए हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाए, वो वाला काम तुम कर रहे हो। तो इनको तो जरूर मैं शुद्ध भक्त बन के दिखाऊंगा, इनको तो पक्का भक्ति करके दिखाऊंगा। कई लोग कहते तुम बड़ा साधु बनने के लिए जा रहे हो, हम भी देखेंगे क्या करके दिखाओगे, तुम वापस घर में ही आओगे, कहीं नहीं तुम्हारा कुछ होगा। अब तो इनको जरूर मैं दिखाऊंगा, अब तो वापस आना ही नहीं है घर में, अब तो पूरी भक्ति करनी है। इसको कहते हैं प्रतिकूल को अनुकूल बनाना। जैसे एक भक्त थे, वो कह रहे थे प्रभु जी हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के अंदर हमारा बड़ा बुरा हाल होता है, वहाँ माहौल ऐसा होता है, हमारे गले में कंठी माला है, तुलसी माला देख के लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे सिर के पीछे शिका देख के मजाक उड़ाते हैं, तो बड़ा डीमोटिवेटेड लगता है। तो हमने उनको कहा भैया तुम्हारा तो स्थिति हमसे भी अच्छा है, हमारे तो चारों तरफ अनुकूल वातावरण है, जब हमें अनुकूलता मिलती है तो हम सोचते कर ही लेंगे, हो जाएगा। कहते हैं ना कि ट्रेन भी उन्हीं की लेट होती है जिनका घर स्टेशन के पास होता है, वो सोचते चले जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी स्थिति ज्यादा अच्छी है, ये लोग कितना रोक सकते हैं मुझे, जितना ये लोग रोकेंगे मैं उतना इनको करके दिखाऊंगा। अब इसको चैलेंज की तरह लो ना कि ऐसा मेरे को रोकते अभी अभी करके दिखाता हूँ, अभी इनको भक्ति करके दिखाता हूँ, अभी इनको मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। ये भगवान के बारे में उल्टा बोलेंगे। तो हम तो सोचते हैं कि जब हम पहले घर में रहते थे, पहले हम कॉलेज में जाते थे, वहां पे हमारा भजन बहुत अच्छा होता था। मैं अपनी बात करूं तो बहुत बढ़िया भक्ति होती थी।
पर जब से हम मंदिर में ज्वाइन किए तब से तो एक मन में धारणा आ गई कि बस पहुंच गए जहाँ जाना था, अब क्या करना है, अब यही तो करना है। सुबह हम माला करने बैठते तो सोचते कोई नहीं दिन में माला हो जाएगी, दिन में करने बैठते कोई नहीं शाम को हो जाएगी। अब तो मन में ये रहता है दिन भर माला ही तो करनी है और क्या करना है, सेवाएं भी होती हैं, बड़ा सारा और भी काम होता है, ऐसी बात नहीं हम खाली बैठे रहें, काम भी बहुत होते हैं। मगर तो भी दिमाग में एक रहता है चलो हम साधु हैं हो जाएगा। लेकिन जब हम घर गृहस्थी में होते हैं तो हमें बड़ी टेंशन होती है, अरे अगर मेरी माला नहीं हुई, सुबह मैं उठ नहीं पाई कल सुबह, तो दिन भर में तो काम होगा, जॉब होगा, कैसे होगा। तो ये तो और ज्यादा अनुकूल वातावरण है भक्ति करने के लिए भाई। ये भी तो एक दृष्टिकोण की बात है ना, दृष्टिकोण बदलिए। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टिकोण बदलिए, नकारात्मकता को ही सकारात्मकता के रूप में लीजिए। हर परिस्थिति जो गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, आप कहोगे कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, महाराज जी कहते हैं ये सब कृष्ण ने विशेष रूप से चुनकर हमारे जीवन में डाली है, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। और हर घटना जो हमारे जीवन में घट रही है ये क्रमशः हमें कृष्ण के पास ले जा रही है, हम इसको देख नहीं पा रहे। इसे कहते हैं दृष्टिकोण लाना, महान विचारधारा। हम देख नहीं पा रहे बट पल पल हमारे जीवन में जितने कष्ट आ रहे हैं ये कृष्ण जानबूझ के हमें दे रहे हैं, और हर घटना से, हर कष्ट से हम और उनके नजदीक बढ़ रहे हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है, संसार के प्रति हमारा वैराग्य हो रहा है, पर इस चीज को हम देख नहीं पा रहे। तो ये बात राजा अंग देख पाए और उन्होंने समय रहते क्या किया, मौके पे चौका मार दिया। वो आधी रात को उठे और जंगल में चले गए। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उनकी खोज करने लगे जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। तो सारे जितने भी पुत्र थे, मित्र थे, पुरोहित थे, मंत्री थे, सब बड़े परेशान हो गए। इतने महान धर्मात्मा राजा चले गए। ज्यादा टेंशन इस बात की नहीं थी कि अंग राजा चले गए, टेंशन इस बात की थी जिसको छोड़ के गए हैं अब ये हमारा क्या हाल करेगा, वेण को राजा बनाना पड़ेगा तो क्या होगा, ये सोच सोच के लोग थर थर कांप रहे थे। तो वो लोग ढूंढने लगे, उनको जगह जगह ढूंढने लगे। जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता ना चला तो वे अत्यधिक निराश हुए और नगर को लौट आए, जहां पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए थे। तो जब ऐसी कोई स्थिति होती है कि अचानक से राजा बिना उत्तरादि घोषित किए किसी को चले जाते हैं, तो सब ऋषि इकट्ठे हो गए। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके। तो सभी नागरिकों ने रोते हुए बताया ऋषियों को कि राजा नहीं मिल रहे हैं। देखो यहाँ से एक और अच्छी घटना, एक और अच्छी हमें बात पता चली। भक्त लोग जो होते हैं ना बड़े घबराते हैं, प्रभु जी ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वैसा कर दिया तो क्या होगा, अगर हम ज्यादा माला जपने लगे तो फिर हमारे घर में ये हो जाएगा, हम ज्यादा भक्ति करने लगे, हम सुबह मंगला आरती उठेंगे तो फिर हमें नौकरी में नींद आएगी, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम लोग बड़े घबराते हैं कि अगर हम मंदिर में ज्वाइन हो गए तो फिर पीछे हमारे परिवार का क्या होगा, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो देखो कल को जब हम इस संसार से चले जाएंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब क्या संसार चलना बंद हो जाएगा क्या, सारी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, या मेरे घर वालों का कोई ध्यान नहीं रख पाएगा, तब भी तो सब कुछ चलेगा और अच्छा चलेगा। एक माता थी वो बताती है कि मेरे पति जो हैं जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 3 बच्चे छोड़कर गए थे। एक बेटी मेरी उंगली पकड़ के चलती थी, एक बेटा मेरी गोद में था और तीसरी बेटी जो थी वो थोड़ी सी बड़ी हुई थी, वो मेरे कंधे तक आती थी। ये 3 बच्चे मेरे पास थे और मेरा पति मर गया था। और वो कहती है भगवान की बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की, और जैसे तैसे मैंने इनको पाला पोसा बड़ा किया। आज उनका बेटा बहुत बड़ा कोई लेफ्टिनेंट कमांडर है, एक बेटी उनकी जज बन गई और दूसरी बेटी भी कोई स्विमिंग चैंपियनशिप है, स्विमिंग की चैंपियन है। तो अब वो आदमी सोचता, देखो वो आदमी तो सोचते सोचते यही सोचता ना, मान लो वो जिंदा होता, वो सोचता अरे मैं भक्ति करूंगा तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार होता है, जो बच्चे अपने कर्म लेकर आए उन्हें वो मिलेगा। ऑफ कोर्स हमारी भी ड्यूटी है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ड्यूटी से बचना है, लेकिन जब हम
रिस्क ले लेते हैं ऐसे। जैसे राजा वेण ने ये नहीं सोचा, राजा अंग ने ये नहीं सोचा कि मैं अभी इस समय पे छोड़ के जाऊंगा तो क्या होगा, राज्य का क्या होगा, और मेरे बेटे को मैंने राजा भी नहीं बनाया। उन्होंने ये सब नहीं सोचा, वो प्रभु के भरोसे सबको छोड़कर चले गए। सारी सृष्टि का पालन तो विष्णु करते हैं ना। हम लोग बोलते तो हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। हम केवल बोलते हैं कि विष्णु पालन करते हैं, पर हम इस बात को मानते नहीं। हम कहते हैं मेरे बच्चों का पालन तो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे घर का पालन तो मैं कर रही हूँ ना, मैं इनको पका के खिला रही हूँ। अरे भगवान विष्णु हमसे करा रहे हैं, वो हमसे सेवा ले रहे हैं। जब तक हमारी सेवा ले रहे हैं तब तक हमारे जीवन की सार्थकता है। जिस दिन हमसे सेवा नहीं लेंगे तो किसी और से सेवा ले लेंगे। कोई मरेगा थोड़ा ना सृष्टि में। तो ये बात जो है राजा अंग को समझ में आ गई और वो रिस्क लेकर छोड़कर, सब छोड़कर चले गए, प्रभु के भरोसे छोड़कर चले गए। जैसे हमने सोजा जी महाराज की भी कथा सुनी थी पीछे, कि वो भी छोड़कर चले गए थे अपने पुत्र को, और बाद में उस पुत्र को एक राजा ने अपना लिया और वो राजा बन गया। तो इस प्रकार से जो है कुछ पता नहीं चला उनका राजा का। और इसके साथ हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम अध्याय 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजा वेण की कथा। तो अब तक तो हम राजा अंग की कथा सुन रहे थे कि राजा अंग ने कैसे भक्ति की। अब हम जानेंगे राजा वेण ने क्या क्या काम किए। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि ऋषि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। तब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असंयमी हो जाएंगे। तो राजा अंग ने छोड़ा और सारे ऋषियों ने आके पकड़ लिया। राज्य को जो है गलत नहीं होने दिया, कुछ अनिष्ट नहीं होने दिया। तो हम जैसे ही छोड़ेंगे ना, जैसे द्रौपदी माता के विषय में हम सुनते हैं, द्रौपदी माता ने पहले तो बहुत कोशिश करी कि कोई तो बचा ले, पर जब कोई बचा ही नहीं रहा था तो उन्होंने अपनी साड़ी खुद पकड़ ली थी। जब तक उन्होंने साड़ी पकड़े रखी तब तक कृष्ण नहीं आए बचाने। इसको कहते हैं समर्पण। तो जब जैसे ही उन्होंने, अब देखो जब वो 10,000 हाथियों की शक्ति लेकर खींच रहा है, इतनी पावर से खींच रहा है, तो ये कैसे अपनी साड़ी बचा पाती। तो इनको इतना तो समझ में आ गया कि मैं जब तक अपनी साड़ी बचाने की कोशिश करूंगी तो मेरा तो कभी भी बेइज्जती हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों के दोनों हाथ छोड़ दिए और हाथ ऊपर खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया और कहा, हे गोविंद अब आप बचा लो। हे गोविंदा, हे गोपाल, हे गोविंदा राखो शरणम, हे गोविंदा, हे गोपाल, हे गोविंदा राखो शरणम। अब तो जीवन हारे, हे गोविंदा, हे गोपाल। तो भक्त लोग जब इस प्रकार से टेर लगाते भगवान को, भाव और भक्ति से बुलाते हैं, तो भगवान को आना पड़ता है। माता द्रौपदी ने साड़ी छोड़ी नहीं, उससे पहले आके भगवान कृष्ण ने उसको संभाल लिया। और उसके बाद आप सभी जानते हैं वो चीर इतना लंबा हो गया कि वो दुशासन खींचते खींचते थक गया, चक्कर खा के गिर गया, मगर वो साड़ी खत्म नहीं हुई। तो इसको कहते हैं समर्पण। हम सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, लेकिन हम जैसे ही छोड़ते तुरंत भगवान आके पकड़ लेते हैं। अब राजा अंग ने जैसे ही सारा ये छोड़ा राज्य, तो तुरंत ऋषि मुनियों को भेज दिया ना उसको संभालने के लिए। ये थोड़ा ना हुआ कि वो सब राज्य बेकार हो गया। लेकिन ये केवल तब होता है जब कृष्ण पे समर्पण करके हम छोड़ें। ऐसे ही हम कोई घर बार छोड़ के भग जाएं और बोले भाई हमें तो बड़ा वैराग्य आ गया क्योंकि बड़े कर्जे ले लिए थे, अब कर्जे कौन चुकाएगा। तो पता लगा पिताजी ने तो सन्यास ले लिया। अब बेटा कहते वाह भैया बड़ा अच्छा सन्यास लेके डैडी जी निकल गए, अब खिसक गए। तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए ऐसा करते केवल उनके लिए अलाउड है। बाकी ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग जो हैं ये तो नरक में ही जाते हैं। तो अब ये लोग आ गए, तो सारे महर्षियों ने चिंता की कि भाई अब क्या करें। सारे जो राज्य है ये इसके लोग तो असंयमी हो गए, ये तो मानते नहीं है बात। तब ऋषियों ने वेण की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेण को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। तथापि सभी मंत्री इससे असहमत थे। मंत्रियों से पूछा तो मंत्रियों ने कहा भाई हम में से तो कोई सहमत नहीं है, पर अब क्या करें, राजा वेण ही बनेंगे।
जो रानी थी, ऐसा बताते थे कि वो जो रानी थी वो साक्षात मृत्यु की पुत्री थी और पिता के गुण पुत्री में आते हैं, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं, और माता के गुण पुत्र में आते हैं। तो पहले तो मृत्यु जो साक्षात थे उनके गुण तो इनकी माँ में आ गए, आसुरी गुण, और फिर माँ के गुण बेटे में आ गए, ये भी आसुरी हो गए। तो इनको जब सिंहासन पर बिठा दिया तो क्या हुआ, यह पहले से ज्ञात था कि वेण अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उचक्कों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत ही भयभीत हुए। वे सभी उस तरह छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्पों से छिपा लेते हैं। तो एक फायदा जरूर हुआ इससे कि वेण जो है ये इतना क्रूर राजा था कि सारे चोरों को डर लग गया कि ये तो बड़े बुरी बुरी यातनाएं देता है, तो वो लोग सब छुप गए, जैसे सांप को देख के चूहे छुप जाते हैं। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह 8 ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। तो जब ऐसे क्रूर लोगों को पोस्ट और पोजीशन मिल जाती है तो ये इसका दुरुपयोग करते हैं। जब ऐसे लोग राजनेता बन जाते हैं, जब ऐसे लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ये अपने असली रूप में आते हैं। देखो ना, इलेक्शन से पहले हर नेता कहता है इसका सपना है, उसका सपना है, रोजगार का सपना है, ये सपना वो सपना, सपना ही सपना, सपने बहुत दिखाते हैं। फिर जैसे ही उनको वोट मिल जाते हैं फिर सारे सपने चूर चूर कर देते हैं हमारे। ऐसे इनकी हाल होते हैं। तो जो ऐसे क्रूर और विमूढ़ शासनकर्ता होते हैं इनको राज्य मिलने पर ये घमंडी हो जाते हैं, और राजा वेण ने भी यही किया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। अब ये तो था नास्तिक, तो ये महापुरुषों का अपमान करने लगा। जितने महान ऋषि मुनि होते थे उनके बारे में उल्टा सीधा कहता था। जैसे हमने देखा ना अभी पीछे कलयुग के अंदर क्या हो रहा है, वहां 2 साधुओं को सबके सामने वो मारे जा रहे हैं और वो पुलिस भी उनको उन्हीं के पीछे छोड़ रही है। पलघर में हमने पीछे जब वो वीडियो देखी तो बड़ा हृदय दुखी हुआ, कितने बूढ़े साधु और कैसे घबरा रहे थे और पुलिस के पीछे छुप रहे थे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं करी। तो ये कलयुग की सरकार के काम होते हैं। आगे कहते, राजा वेण अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वह जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते। तो थर थर कांप जाती थी पृथ्वी और आकाश भी, इतना वो क्रूर था। राजा वेण ने अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी ब्राह्मणों को अब से किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने की मनाही कर दी गई। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। ये होता है जब भी ऐसे लोग राजा बनते हैं, नेता बनते हैं, राजमंत्री बनते हैं, ये सारे मंदिर बंद करा देंगे। जैसे पीछे कश्मीर में सारे मंदिर बंद करा दिए थे, उन पर ताला लगा दिया था, अभी दोबारा से उनको खोला गया है। अभी दूसरे राजनेता आए हैं तो इन्होंने सारे मंदिरों में पूजा दोबारा शुरू करवाई। तो क्रूर शासनकर्ता क्या करते हैं, ये लोग भगवान से इनको बड़ी चिढ़ होती है, भगवान से इनको पता नहीं क्या समस्या होती है। ऐसी ऐसी फिल्में निकलवाएंगे जिनमें भगवान की बेइज्जती होगी। ये धर्म कर्म को ख़त्म करने के लिए और झूठे झूठे आरोप लगा के साधु संतों को फंसाते हैं, कभी सही आरोप भी लगाते हैं, कभी झूठे आरोप भी लगाते हैं, और इस तरह से चाहते हैं सारे धार्मिक कृत्य बंद हो जाएं। ये बार बार न्यूज़ चैनल पे दिखाएंगे, अरे तिरुपति बालाजी मंदिर में इतना सोना पड़ा है, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इतना पैसा है, वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में इतने हीरे रखे हैं, ताकि जनता के अंदर एक लालच आ जाए और वो भगवान के पैसे पे भी बुरी नज़र डालने लगे। अरे भगवान की लक्ष्मी पे बुरी नज़र तो रावण ने डाली थी। रावण जो था उसने रामचंद्र जी की लक्ष्मी ही तो थी सीता माता, उस पर बुरी नज़र डाली तो देखो उसका क्या हाल हुआ। और ये हमें उकसाते हैं कि मंदिरों में जितना पैसा है अगर ये सारा देश के शाही कोष में आ जाए तो उससे ट्रेनें फ्री हो जाएंगी, ये हो जाएगा, और ये कुछ नहीं करेंगे। भगवान के पैसे को भी चुराएंगे और उसको भी स्विस बैंक अकाउंट में छुपा लेंगे अपना, या फिर ब्रिटिश के जो बड़े बड़े म्यूजियम है वहाँ पे बेच देंगे। आप देखो जो पैसे हैं, जो धन दौलत भगवान के मंदिरों में बच गया, ये तो छुपा के रखा था तब बचा ना। मान लो अगर अंग्रेजों को पता लग जाता ये तो इसे भी ले जाते, वो ये छोड़ते क्या? वो कुछ भी ना छोड़ते। ये तो हमारे बहुत महान संत महंतों ने बड़ी वो किया, बड़ा रिस्क लिया अपने ऊपर और छुपा दिया जो भगवान का सामान था, और उसको कभी यूज नहीं किया। अब देखो कोई पुरोहित, कोई संत कभी दावा नहीं कर सकता कि या तो वो उन राज सिंहासनों पे बैठ रहा हो या उन मुकुटों को पहन रहा हो, वो सब ठाकुर जी की सेवा के लिए यूज होते हैं। वो भगवान की लक्ष्मी है, वो भगवान की सेवा के लिए है। तुम उसको भी अपने उसमें लेना चाहते हो, और तुम कैसे क्लेम कर सकते हो कि वो तुम्हारी है?
अगर अंग्रेजों का राज उस समय हो वहां पे उनको पता लगा तो उसको भी ले जाते। भगवान ने उसको छुपा के रखा अपने पास, तो भगवान को ही तो यूज होनी चाहिए ना। तो इस प्रकार से ये राजनेता जो हैं ये इस साजिशें खेलते हैं और जनता को भगवान के खिलाफ ही भड़का देते हैं कि मंदिरों में जाना बंद करो, यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत भड़काते हैं। इनको भगवान से बड़ी समस्या होती है और यही काम राजा वेण ने भी किया। सारी पूजाएं यज्ञ सब बंद करा दिए। अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेण के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्यों पर महान संकट तथा प्रलय आने वाला है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। तो ऐसा नहीं था कि ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया, इसने हमारा यज्ञ बंद करा दिया। उनको इस बात की चिंता थी, अब यज्ञ ही बंद हो गए देवता लोग नाराज हो जाएंगे, देवताओं के लिए यज्ञ नहीं होगा तो वो बदले में हमें कुछ नहीं देंगे, और फिर यही होगा, प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा, ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, धरती से कुछ निकलेगा नहीं, फिर फर्टिलाइजर्स डाल डाल के, केमिकल्स डाल डाल के उसको निकालेंगे, उससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। ये सब उनको पहले से ही पता था और कलयुग में यही हो रहा है। यज्ञ बंद हो गए, देवता नाराज हो गए, ना पानी अच्छा, ना वायु अच्छी, ना जलवायु अच्छा, ना खान पान अच्छा, सब बेकार हो गया हमारा। इसका मूल कारण तो वही है ना, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। कहते विकास करेंगे, किसानों को ये देंगे। अरे किसानों को तुम क्या दोगे? धरती माता अगर चाहे तो इतना सारा अनाज वो अपने गर्भ से निकाल सकती है, पर वो क्यों निकाले जब तुम उनको मानते ही नहीं कुछ। इसलिए धरती समेट लेती है इनको अंदर, खनिज पदार्थों को समेट लेती है। हम कहते थे ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये ऐसा होता था, ऐसा नहीं खाली गाना है ये। पहले हमारे धरती के अंदर बहुत सारा खनिज है, अभी भी है, हीरे मोती अभी भी उगलेगी। जैसे पीछे हमने सुना कि देखो, ऐसे आप कहोगे कि आप रिलेट कर रहे हो, बट हुआ भी तो यही ना। राम मंदिर बनने की जैसे ही घोषणा हुई, उसके कुछ समय बाद सोनभद्र इलाके के अंदर वो इतने पता नहीं कितने टन का सोना का खजाना मिल गया तुरंत। तो ये होता है, इन चीजों का कुछ तो प्रभाव है। जब उन्होंने देखा माता ने कि मेरे पति देव का मंदिर बना रहे हैं ये, और आप कहोगे भाई आप कैसी बातें कर रहे हो, बट देखो प्रैक्टिकल बात है, तो उन्होंने तुरंत अपने खनिज पदार्थ निकाले बाहर। तो धरती माता, देवता ये भी नाराज हो जाते हैं अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान से विमुख हो जाते हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, यज्ञ करने लगते हैं, तो हम पे कृपा होती है। तो जब इस प्रकार से नास्तिकता का प्रचार हुआ राजा वेण के समय पे, तो ऋषियों ने सोचा कि लोगों के लिए अच्छा नहीं, समाज के लोग परेशान होंगे, एक व्यक्ति के कारण पूरा विश्व संकट में आ चुका है। तो दया के कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? ऋषियों ने परस्पर विमर्श करके देखा कि जनता दोनों ओर से विकट स्थिति में है। जब किसी लट्ठे के दोनों सिरों पर अग्नि प्रज्वलित रहती है, तो बीच में स्थित चींटियां अत्यंत विकट स्थिति में रहती हैं। इसी प्रकार उस समय एक ओर अनुत्तरदायी राजा तथा दूसरी ओर चोर उचक्के के कारण जनता अत्यंत विकट स्थिति में फंसी हुई थी। तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति जनता की हो गई। ये बात ऋषियों ने देखी। राज्य को अराजकता से बचाने के लिए सोच विचार कर ऋषियों ने राजनीतिक संकट के कारण वेण को अयोग्य होते हुए भी राजा बनाया था। किंतु हाय, अब तो जनता राजा द्वारा ही अशांत बनाई जा रही है। ऐसी अवस्था में भला लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, जिसको हम राजनेता बनाते, राजा बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, वही व्यक्ति अगर हमारा शोषण करने लगे, हमारी संस्कृति को ही बर्बाद करने लगे, वही व्यक्ति हमारे जो देश का पैसा है उसको अपने अकाउंटों में भरने लगे, कभी 2G स्कैम करे, कभी 4G स्कैम करे, तो क्या किया जाए बताइए ऐसे में? तब साधु संत मिलते हैं और इस प्रकार से वो चर्चा करते हैं, इसमें विचार विमर्श करते हैं। लोग कहेंगे साधु संतों का भाई कब से पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट हो गया? अरे साधु संतों का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कोई नेता नहीं बनना है, मगर जब वो जनता को दुखी देखते हैं तो दयावश वो इस विषय पे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई साधु संत की वीडियोज आती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते हैं पॉलिटिक्स के विषय में। ये इसका कारण ये नहीं कि उनको बड़ा इंटरेस्ट आ गया और भगवान में से उनका मन हट गया, भक्ति में से। कई लोग उनका मजाक बनाते हैं। हमें ये समझना है कि वो हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। मूर्खों, तुम्हारे लिए तो वो कर रहे हैं, अपना भजन भक्ति तो आराम से कर सकते हैं, उन्हें कोई समस्या थोड़ना है। पर जब वो हमें दुखी देखते, परेशान देखते हैं, तब वो अपने विचार देते हैं कि मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए। अलग अलग संत, अलग अलग साधु अपने अपने विचार देते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता था।
राजा वेण को सुधारना तो नामुमकिन था। ऋषिगण अपने आप में सोचने लगे कि सुनीता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राजा वेण स्वभाव से ही अत्यंत दुष्ट है और उत्पाती है। इस दुष्ट राजा का समर्थन करना वैसे ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। अब यह समस्त संकटों का कारण बन गया है। तो यहां बताया जा रहा है गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। जो व्यक्ति गलत राजनेताओं का साथ देता है, उनका बोलबाला करता है, ये कहता है सही है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो हमें कुछ फायदा दे रहा है, वो व्यक्ति भी नरक में जाएगा उसके साथ में। जैसे कई लोग कहते हैं, एक टीवी सीरियल भी बना था कि उसमें दिखाया था दानवीर कर्ण। कर्ण कितना महान व्यक्ति था, कृष्ण भगवान ने उसको छल दिया, कृष्ण ने बड़ा गलत किया कर्ण के साथ में। उन्होंने तो ठीक ही किया ना, जिसने उनको राज्य दिलाया, अंग देश का राजा बनाया, उस दुर्योधन के प्रति उनकी ईमानदारी ही की। तो उन्होंने बात की थी कि तुमने मुझे राजा बनाया इसलिए मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूंगा। लेकिन हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि समस्त सद्गुणों के होते हुए भी कर्ण ने केवल एक गलती कर दी, जीवन में गलत का साथ दे दिया। जब महाभारत के युद्ध का समय आया तो कर्ण अच्छी तरह से जानते थे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कौन धर्म के पक्ष में है, कौन अधर्म के पक्ष में है। तो जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम करता है, समाज में हर प्रकार से दान पुण्य करता है, स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत नेताओं को सपोर्ट करता है, उनका प्रचार करता है, या गलत व्यक्तियों की संगत में रहता है, गलत का साथ देता है, बस खाली साथ दिया, उसने कोई गलत काम खुद नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भी उस पाप का भागी हो जाता है। और साधु यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो हैं उसका समर्थन करके ऐसा ही करेंगे जैसे सांप को दूध पिलाना। अब यह समस्त संकटों का कारण बन गया है। हमने इस वेण को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब वह उनका शत्रु बन चुका है। इन सब न्यूनताओं के होते हुए भी हमें चाहिए कि उसे तुरंत समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें उसके पाप स्पर्श नहीं कर सकेंगे। तो पहले ये नहीं कि सीधा ही मार दिया था उनको, वेण को। पहले ऋषियों ने सोचा कि इसको समझाते हैं, इसको हम सदुपदेश देंगे, हो सकता है इसकी अकल ठिकाने पे आ जाए। संत सदृश मुनि लोगों ने आगे सोचा, निसंदेह हम उसके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, तो भी हम ही ने वेण को राज सिंहासन पर बैठाया है। यदि हम उसे अपनी सलाह मानने के लिए राजी नहीं कर लेते तो जनता उसको दुत्कारेगी और हम भी उसका साथ देंगे। इस प्रकार हम अपने तेज से उसे भस्म कर डालेंगे। तो इन्होंने प्लान बनाया ऋषियों ने, पहले हम उसको समझाएंगे, पर अगर वो नहीं समझेगा इन बातों को, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा निश्चय करके ऋषिगण राजा वेण के पास गए और अपना वास्तविक क्रोध छिपाते हुए उन्होंने उसे मीठे वचनों से समझाया बुझाया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा। तो ऋषियों को गुस्सा बड़ा आ रहा था वेण के ऊपर, मन तो कर रहा था उसको पीट के और मार पीट के ठीक कर दे, मगर क्रोध को छुपाया और मीठी वाणी में समझाया। ये ऋषियों की बड़ी महानता होती है, गुरु की बड़ी महानता होती है। कई बार शिष्य बहुत बड़े बड़े गलत काम करता है, पर गुरु उसको डांटते नहीं, उसको बड़े प्रेम से समझाते हैं, यद्यपि उन्हें क्रोध आता है। एक बार हमें याद है, उधमपुर मंदिर में थे और गुरु महाराज जी भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो महाराज जी एक स्टिक पकड़ के चलते, एक लाठी उनके साथ रहती है, तो वो लाठी वहाँ साइड में दीवार पे लगी हुई थी। तो गुरु महाराज जिस आसन के ऊपर प्रणाम करते हैं उस पे पैर रखते हैं, तो उस पे चरण रखते हैं अपने, तो उस पे खड़े हुए थे, और जैसे ही वो पीछे हटे तो मैंने वो आसन फोल्ड कर दिया, क्योंकि गुरु महाराज जब चले जाते तो उस आसन को हम फोल्ड कर देते ताकि उस पर किसी और का पैर ना लगे। अब वो आसन फोल्ड करके मैंने रखा और महाराज जी लाठी को देखने लगे, छड़ी को, तो मैंने वो छड़ी जो है वहां से पकड़ ली जहां उसको ऊपर से महाराज जी पकड़ते हैं। तो महाराज जी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उनके तो पैर वाले हाथ ही थे ना, मेरे आसन वाले हाथ से मैंने सीधा उसको, और महाराज जी तो बहुत शुद्धि का पालन करते हैं, वो तो हाथ धो के हर चीज को छूते हैं। तो बड़ा क्रोध आया उनको, तुरंत उनका चेहरे का एक्सप्रेशन बदला, और मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैं नया नया था। तो जैसे ही मैं घबराया, इन्होंने देखा मैं घबरा गया, तो तुरंत उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। अब बोले नीचे से पकड़ते हैं, बड़े प्रेम से समझाया मुझे, तो फिर मैंने नीचे से पकड़ के उनको दिया और वो चले गए। उसके बाद उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, पर वो जो एक्सप्रेशन, एक सेकंड में बहुत क्रोध आया और एक सेकंड में तुरंत शांत भी हो गया, वो चीज मैंने नोट कर ली कि देखो संतों की कितनी दया होती है। उनको पता है कि ये शिष्य भी झेल नहीं पाएगा क्रोध को, तो उन्होंने उसको शांत करके मीठे शब्दों में समझाया।
तो यही बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि गुस्सा तो आ रहा था, पर मुनियों ने क्या कहा, हे राजन, हम आपके पास सदुपदेश देने आए हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा करने से आपकी आयु, ऐश्वर्य, बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। क्या बात करने आए हैं? जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं, जो समस्त शोकों, दुखों से रहित हैं। इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। तो बहुत प्यार से उनको समझा रहे हैं कि धार्मिक नियमों के अनुसार चलो, आप अधर्म मत करो, है ना, इससे आपको बहुत फायदा होगा। मुनियों ने आगे कहा, अतः हे महान वीर, देखो है तो वो एक नंबर का गुंडा बदमाश, लेकिन क्या कह रहे हैं, हे महान वीर, आपको सामान्य जनता से आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होता है तो आप निश्चित रूप से अपने ऐश्वर्यपूर्ण तथा राजोचित पद से नीचे गिरेंगे। आपका सारा जो ऐश्वर्य है ये समाप्त हो जाएगा अगर आप उनको उनकी आध्यात्मिक रास्ते में आप अड़ंगा डालेंगे, ऐसा करेंगे। मुनियों ने आगे कहा, जब राजा दुष्ट मंत्रियों के तथा चोर उचक्कों के उत्पातों से नागरिकों की रक्षा करता है तो अपने इन पवित्र कार्यों के कारण वह अपनी प्रजा से कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पवित्र राजा इस संसार में और मृत्यु के बाद भी सुख भोग सकता है। तो बता रहे हैं आप एक अच्छे राजा बनिए, आप बुरे राजा मत बनिए, बड़े प्रेम से बता रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है और जहाँ के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म वृत्ति द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तो ऋषि कह रहे हैं सबसे अच्छा राजा तो वो माना जाता है, सबसे अच्छा देश वो माना जाता है जहाँ के नागरिक अपने अपने वृत्तियों की और कर्मों के अनुसार भगवान की सेवा में लगे होते हैं, जहाँ पे 4 वर्ण और 4 आश्रम सुव्यवस्थित रूप से चलते हैं। यहाँ जातिवाद की बात नहीं हो रही, वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। जिसका जहाँ इंटरेस्ट है, जैसी रुचि है, वो उस हिसाब से भगवान की सेवा में लगे। मेन चीज़ है भगवान की सेवा। अब आपको साफ सफाई करने का शौक है तो आप मंदिर की साफ सफाई करके भगवान की सेवा में लगिए। आपको पढ़ाई लिखाई का शौक है, आप शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान की सेवा में लगिए। आपको बहुत बोलने का शौक है, आप कथा का वाचन कीजिए, कथा सुनाइए लोगों को। मतलब जो जिसको अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, भगवान के चित्र बनाइए, सिलाई अच्छा लगता है, ठाकुर जी के वस्त्र बनाइए। भगवान की सेवा में लगना सबसे जरूरी है। तो ये बात जो है ऋषि समझा रहे हैं। और देखते राजा को कल आती है नहीं आती है, तो कल हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। समय लगभग पूरा हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर अवश्य पूछ सकते हैं। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम बोला है, आप सभी को भी हरे कृष्णा और हमारी ओर से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। और ममता माता ने हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी आपका भी। और शिवांगी माता कहती है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने भी अज्ञानता में 12वीं कक्षा में सरस्वती माता जी से बहुत दिल से डॉक्टरी मांगी थी और आज तक पछता रही हूँ। अब आप पछता रहे हो माता, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो, आपको तो लोग कहते हैं देखो इनकी कितनी बड़ी डिग्री है। आगे माता कह रही है, आपने सच कहा, जो हम मांगे वो मिल तो जाता है, पर उसमें हमें कितना कष्ट मिल सकता है वह हमें नहीं पता। तो माता अच्छी बात है, आपको रियलाइज हो रहा है। अब नेक्स्ट विचार आप वही कीजिए जो राजा वेण ने किया, राजा अंग ने किया। पहले तो उन्होंने समझा कि जो मुझे मिल गया वो बड़े कष्ट का कारण बना, लेकिन अगली सोच क्या आई, अब इससे मैं वैराग्य कैसे उत्पन्न करूं, तब आप उस पर काम कीजिए। अब आप ऐसे ऐसे पेशेंट का इलाज कीजिए जो बड़े लाइलाज बीमारी के साथ आए और बड़ा मेहनत का काम लगे, और खूब उनकी आप इतनी सेवा कीजिए कि आपको उसी से वैराग्य आ जाए और आप जो है भक्ति में आगे बढ़ सकें। अंकित मौर्य जी कह रहे हैं, प्रभु जी, मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था मुझसे कि श्री राम जी ने भी तो हिरण को मारा था, तो क्या भगवान करें वो सही, इंसान करे तो गलत। अंकित मौर्य जी, वही वाली बात आ गई ना। भगवान रामचंद्र जी ने कई लोग कहते सीता माता ने कहा था मैं इस हिरण का मांस खाना चाहती हूँ, मेरे लिए हिरण मार के लाओ।
तो ये बात बिल्कुल गलत है। वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन आता है? वाल्मीकि रामायण में सीता माता ने कहा था, एक्चुअली तो वो मारीच मामा था, ठीक है, पहली बात तो ये। तो मारीच मामा स्वर्ण मृग बन के आया था, सोने का शरीर, तो सीता माता उससे अट्रैक्ट हुई थी। उन्होंने कहा था, आप इसको जिंदा पकड़ के लाइए, इसके पैरों में पायल बांधूंगी, और जब हम घर में इसको ले जाएंगे तो कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता जब ये छम छम करके चलेगा तो कितनी खुश होंगी। ऐसा विचित्र प्राणी तो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। तो वो उसको पालतू बनाना चाहती थी। मांस खाने की बात कहाँ से आती है तो आपके फ्रेंड ही जाने। और बात रही इस बात की कि भगवान राम ने उसको मारा था, तो वो हिरण तो था ही नहीं, भगवान ने तो असुर को मारा था। अब भाई असुर को भी मारे तो तुम भगवान को, उस पर भी तुम एलिगेशन लगा दोगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि रामचंद्र जी ने किसी भी निर्दोष पशु को जीवन में मारा। राम जी ने कभी भी किसी भी निर्दोष पशु को कभी मारा ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के रूप में एक राजा की मर्यादा को स्थित करने के लिए, उसको सार्थक करने के लिए आए थे। ठीक है अंकित मौर्य जी। और अंकित मौर्य जी आगे कह रहे हैं, आज मेरी बाइक चोरी हो गई, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अरे बाप रे बाप, आपकी बाइक ही चोरी हो गई। चलो आपसे बात करते हैं कैसे चोरी हो गई। चलो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बात अच्छी है, आप समझ गए इस बात को। अभी आप वैराग्य के रास्ते पे आ जाओ अंकित जी, आपने हमें वचन दिया था, उसको आपको निभाना है। और इनके अलावा बहुत सारे स्टिकर आप लोग भेजते हैं भक्त लोग बीच बीच में, आप सभी का धन्यवाद। रेणु सहदेव माता कह रही है, मेरे ठाकुर जी सेम टू सेम है, प्रभु कृपा बनी रहे। अच्छा, जैसा फोटो लगाए वैसे ही आपके ठाकुर जी हैं। चलो बहुत अच्छी बात है रेणु माता, आपका भी धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी समय पर आते हैं और पूरी कथा में रहते हैं, आपके आने से हमें बहुत उत्साह मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।